नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण जो यहाँ पे दिया गया है या द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो जांच कैसे होता है, यानी कि अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से करके शॉर्ट फॉर्म में लाएं और ये जो हमारा है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अगर हमारा रहा तो ये हमारा क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। और अगर ये और ये अगर नहीं भी रहा ना, कम से कम ये रहना बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ पे a जो है वो कभी आपका 0 के बराबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म आपका आना चाहिए इसके लिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण होने के लिए। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस का 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम पे सॉल्व करते हैं। ये पे देखिए a प्लस बी का ये होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 है बी में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। फिर इसमें देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 3 दूना के 6 माइनस का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, यहाँ पे इस 2x को यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 2x है इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2x प्लस का 1 है और इधर माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए माइनस प्लस 2x माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह 1 है, बी सी ये सब है, और ये जो हमारा फॉर्म है इसको यहाँ पे सूट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 7 प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, जिससे कि हमको यहाँ पे पता चलता है a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। ठीक, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए यहाँ पे ये पहला नंबर तो हमारा द्विघात समीकरण है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको 2x इसी तरह लिख देंगे। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 माइनस का 6 माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का 2x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर रह गया, इधर ये माइनस 2x, इधर प्लस का इधर रहेगा तो माइनस 2x और इधर माइनस 6 इधर रहेगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये फिर से देखिए ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म को यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू 6 प्राप्त होता है। c इज 6 प्राप्त होता है। जब यहाँ पे c प्राप्त होता है तो यहाँ पे देखिए a फिर से हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसमें एक एक करके समय मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, इससे होगा x, ये इससे होगा माइनस 2x और ये इससे होगा माइनस का 2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसमें हम करते हैं, इससे से करेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस का x और माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दें, ये x प्लस x माइनस 2x माइनस x माइनस 2। अभी देखिए एक्स स्क्वायर हमारा इधर आएगा, इधर प्लस में, इधर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2x यहाँ पे होगा, और प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और इधर 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 3x, और फिर यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्योंकि इस सबको इधर कर दिया तो इधर हमारा 0 बच गया, तो यहाँ पे 0। तो देखिए हमारा ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही यहाँ पे नहीं है, और मैंने आपको बता दिया है कि ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 0 एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, तो ऐसा नहीं करने। कम से कम आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या है, 0 के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्या, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3 टू x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको इधर करेंगे तो ये पे दिए x 2x स्क्वायर x1 प्लस x माइनस 3 2 माइनस 6 और x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर है, इधर का x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस x माइनस 6x माइनस 5x, और इधर माइनस या प्लस 5x इधर है तो 5x, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा माइनस 3 रह जाएगा और इधर 0 बचेगा हमारा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, अब ये यहाँ पे प्लस 2x माइनस x, तो हमारा ये सिर्फ x स्क्वायर बचा, माइनस 5x माइनस 10x, ठीक। और ये हमारा माइनस 3 तो है इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे फॉर्म किए, तो ये हमारा इस तरह से एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे रह गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 10x प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 10 और c इज इक्वल टू माइनस का 3 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो चूंकि लिखेंगे, चूंकि a इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग इसके 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने मिलेंगे। अगले वीडियो में जब हम लोग इसके इस चारों क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।